आपने नोटिस किया होगा कि आपका बच्चा मोबाइल या फोन देख रहा है, टीवी पे कार्टून देख रहा है, एक वीडियो खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है और फिर तीसरी, वो रोके नहीं रुकता। और चॉकलेट का नाम लेते ही आंखों में चमक आ जाती है, एनर्जी डबल हो जाती है। ये सिर्फ बचपन की आदत नहीं है, ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप। आज हम समझेंगे कि कैसे दो चीजें, स्क्रीन्स एंड शुगर, आपके बच्चे के ब्रेन को इस ट्रैप में डाल रही हैं और कैसे उनका फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि बच्चों का ब्रेन एडल्ट्स के जैसे काम नहीं करता। हमारे ब्रेन में एक पुराना पार्ट होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो रिवॉर्ड्स के पीछे भागता है, और एक नया पार्ट होता है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो प्लानिंग, डिसिप्लिन और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा होता है। पूरी मैच्योरिटी लगभग 25 साल की एज तक आती है। मतलब बच्चों के पास नेचुरली ब्रेक सिस्टम वीक होता है, लेकिन रिवॉर्ड सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम बचपन से ही फुल स्पीड में चलता है। इसका रिजल्ट होता है बच्चे नेचुरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले होते हैं, उन्हें अभी चाहिए होता है, चाहे वो एक वीडियो हो, एक टॉय हो या एक चॉकलेट। अब बात करते हैं डोपामिन की। डोपामिन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। बच्चों का ब्रेन डोपामिन सेंसिटिव होता है। एक छोटी सी नई चीज उनके लिए ज्यादा एक्साइटिंग लगती है कंपेयर्ड टू एडल्ट्स। प्रॉब्लम तब होती है जब ये डोपामिन हमेशा इंस्टेंट मिले, बिना वेट के, बिना मेहनत के। जब ऐसा होता है, ब्रेन स्लो रिवॉर्ड्स को बोरिंग समझने लगता है और इसी को हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रीवायरिंग। आज का डिजिटल कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स, फास्ट कार्टून्स, हर 2-3 सेकंड में नया विजुअल, नया साउंड, नया सीन दिखाता है। ये अल्ट्रा फास्ट नोवेल्टी का साइकिल ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करता है। बच्चा सीख जाता है कि मजा सिर्फ तब मिलता है जब रिवॉर्ड इंस्टेंट हो। इसका डायरेक्ट नुकसान होता है, पेशेंस कम हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ इतनी फास्ट नहीं होती। अटेंशन स्पैन स्लो हो जाता है, स्कूल में फोकस मुश्किल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाता है, थोड़ा सा वेट या डिले हो तो गुस्सा आने लगता है। और जब आप स्क्रीन रोक देते हो, उनका ब्रेन लिटरली एक विड्रॉल जैसे फील करता है। अब बात करते हैं शुगर की। शुगर का स्पाइक भी एक शॉर्टकट है। एक चॉकलेट, कैंडी या सॉफ्ट ड्रिंक ब्लड शुगर स्पाइक करता है, डोपामिन रिलीज होता है और इंस्टेंट हैप्पी फीलिंग आती है। लेकिन जब ये हैबिट बन जाता है, ब्रेन को स्लो प्लेजर बोरिंग लगने लगते हैं, जैसे आउटडोर प्ले टाइम, ड्राइंग, बुक्स, फैमिली टाइम एक्सेट्रा। एंड ओवर द टाइम मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, क्रेविंग स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इमोशनल रेगुलेशन वीक हो जाता है और बच्चा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल लूज करने लगता है। साइंस जो आप अपने बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मूड स्विंग्स एंड टैंट्रम्स, स्क्रीन, स्वीट्स ना मिलने पर गुस्सा या एंजाइटी, होमवर्क या स्कूल में फोकस का ब्रेकडाउन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का लैक, दैट मीन्स वेट नहीं कर पाना, हर चीज में क्विक रिवॉर्ड की डिमांड। ये सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं, ये उनका ब्रेन का वायरिंग का रिजल्ट है। पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी है डोपामिन बैलेंस रिस्टोर करना, और आप उनका ब्रेन रीट्रेन कर सकते हो। डेली स्क्रीन फ्री नेचुरल प्ले, आउटडोर गेम्स, साइकिलिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा। शुगर एज ओकेजनल रिवॉर्ड, डेली हैबिट नहीं बनाना है। बोर्डम को अलाउ करें, बोर्डम से इमेजिनेशन ग्रो होती है। नेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट में एंगेज करें, ये स्लो रिवॉर्ड सिखाते हैं। कंसिस्टेंट रूटीन, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम बचपन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत को ब्रेक नहीं करते, तो उनका ब्रेन फ्यूचर में पेशेंस, हार्डवर्क और डिसिप्लिन नेचुरली रेजिस्ट करेगा। आप सिर्फ एक बच्चे को रेज नहीं कर रहे हो, आप एक फ्यूचर एडल्ट का इमोशनल वर्ल्ड शेप कर रहे हो। हर स्क्रीन टाइम डिसीजन, हर शुगर ट्रीट उनके फ्यूचर के ब्रिक्स हैं। ये कंट्रोल का गेम नहीं है, ये अवेयरनेस का गेम है, और अवेयरनेस क्रिएट्स बेटर ब्रेन्स एंड बेटर लाइफ्स। जय हिंद।